हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ आयुषी अ 10th ग्रेडर। आज मैं नो फ़ोन चैलेंज करने वाली हूँ और साथ में अपना टू डू लिस्ट फॉलो करूँगी। देखते हैं मैं कितना डिसिप्लिन्ड रह पाती हूँ। मैं आज इंग्लिश के एक लॉन्ग आंसर को याद कर रही थी। पहले मैं आंसर समझती हूँ और फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करती हूँ। इंग्लिश में सिर्फ रट्टा काफ़ी नहीं होता है, उसे समझना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। राइटिंग प्रैक्टिस से मुझे आंसर इजीली याद हो जाता है और एग्ज़ाम में लिखने में काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है। तो पहले तो मैंने उसे याद किया लॉन्ग आंसर को, उसके बाद में फिर मैंने उसे लिखा था। और मैं हमेशा लिखने के बाद में, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो कुछ भी हो, मैं लिखने के बाद हमेशा उसे चेक करती हूँ। तो फिर मैंने लिखने के बाद में उसे चेक किया था और कहीं कहीं बहुत सिली मिस्टेक हुई जो कि मतलब नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हुई हैं। तो पहले तो मैंने उसे सही किया था और ये रहा जो मैंने याद किया। और फिर मैं हिंदी के एक जीवन परिचय को याद कर रही थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मैं इस टाइम स्कूल नहीं जा रही हूँ, इस वजह से मुझे घर पे ही अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ रहा है। स्कूल में बहुत स्पीड से सर अपना सिलेबस पूरा करा रहे हैं, तो मुझे खुद से ही करना पड़ रहा है। तो पहले तो मैंने इसको याद किया था और फिर मैं इसके जीवन परिचय को लिखी थी, मतलब मैंने जो याद किया था वो मैंने लिखा और फिर मैंने उसे चेक भी किया था। और ये रहा मेरा जो मैंने याद किया। उसके बाद में फिर मैं हिस्ट्री के एक लॉन्ग आंसर को याद करी थी, सेकंड चैप्टर के। हिस्ट्री में डेट टाइम याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने इसके एक शॉर्ट नोट बनाया हुआ है जिसकी वजह से वो मैं जब भी पढ़ती हूँ तो वो मुझे अच्छे से याद हो जाता है। और फिर मैंने याद करने के बाद में इसे लिखा भी था। राइटिंग प्रैक्टिस से आंसर एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट हो जाते हैं। तो पहले तो मैंने इसको लिखा था और फिर मैंने इसे चेक भी किया था। जब भी मैं हिस्ट्री के किसी आंसर को लिखती हूँ तो उसमें जितने भी डेट होते हैं उनको अंडरलाइन कर देती हूँ और आंसर्स को पैरा में नहीं बल्कि हेडिंग में डिवाइड करके लिखती हूँ। और ये रहा मेरा जो मैंने याद किया था हिस्ट्री के लॉन्ग आंसर को। और फिर मैं मैथ के थर्ड चैप्टर का रिवीजन कर रही थी। इसे मैंने बहुत बार रिवीजन कर दिया है, लेकिन आज फिर लास्ट बार मैंने इसका रिवीजन किया। मैथ में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उनको अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि वो दोबारा गलत ना हो पाएँ। मैथ थोड़ा टफ लगता है बट रेगुलर प्रैक्टिस से ये भी आसान हो जाता है। ये रहा जो मैंने मैथ में सॉल्व किया और मैंने जितने भी टू डू लिस्ट में बनाए थे वो सारा मैंने फॉलो किया। दैट्स इट।